साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। और हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ जो कि यूनिट है आपका ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस हल्द्वानी का। वैसे बता दूं तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मकान जिसमें से रेंटल इनकम हमेशा आती रहती है। और इसकी जो लोकेशन है वो रहने वाली है आपका रामपुर रोड हल्द्वानी। रामपुर रोड कह लीजिए या दिल्ली हल्द्वानी हाईवे कह लीजिए, ये उसी रूट का नाम है। और इस मकान की जो डायमेंशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, स्पेशियस हैं। बता दूं तो जो मकान का फ्रंट है वो रहेगा तकरीबन 55 का, और गहराई इसमें रहेगी आपकी 68 की। तो 55 बाई 68 की इसकी डायमेंशंस हैं। और हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में, तो 3740 और 415 गज का ये मकान है। इस मकान में आपको देखने को मिलेंगे तकरीबन 7 कमरे। और आप देख पाओगे इधर पे अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा वाइड स्पेस एरिया है। अगर हम बात करते हैं बाईं ओर की तरफ को, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पानी का टैंक। साथ ही में आप देख सकते हैं इधर पे तो 2 बड़ी गाड़ियों की ईजिली यहाँ पर पार्किंग है। और इसी के साथ में मेरे दाएं हाथ की तरफ को आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। साथ ही में यहाँ पर जो रोड है, रोड आपको मिलेंगी डबल साइडेड, और इसी में आपको मिलेंगे 2 तरफ के गोल भी। रोड की अगर हम बात करते हैं तो रोड रहेगी तकरीबन आपका 15 फीट के आसपास। और इसकी जो लोकेशन है वो रहेगी आपका महिंद्रा शोरूम के पीछे। तो महिंद्रा शोरूम के पीछे की ये लोकेशन है। और यहाँ से महिंद्रा शोरूम का जो डिस्टेंस है वो रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर के समथिंग। 150 मीटर कह लीजिए, 160 मीटर कह लीजिए, तो इतना ही इसका डिस्टेंस रहेगा हाईवे से। हाईवे पे ही आपका ये दूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे 2 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग। वैसे सिंपली बताऊँ तो यहाँ पर आपकी 4 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो जाएंगी। हाँ, अब वो पार्क कैसे करनी है, या फिर कई लोग कहते हैं कि यार पार्क हो ही नहीं सकती है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो एरिया है आपका टोटली सूटेबल है 4 गाड़ियों के लिए, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ। हालांकि होता क्या है कि कॉमनली इतनी सारी गाड़ियाँ होती नहीं हैं, बट फिर भी एक ऑप्शन है आपके पास कि हम 4 गाड़ियाँ इजीली यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और इस मकान में 2 तरफ से, एक तरफ दाएं हाथ से और एक तरफ आपका फ्रंट पोर्शन से, दोनों तरफ आपको गोल मिलेगी। तो पानी की जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर इजी है। और ये जो मकान है आपका 3700 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है। और ये अच्छा है कि मकान चारों तरफ से खुला हुआ है। अगर आप देखोगे पीछे की तरफ से, तो मकान पीछे से भी तकरीबन आपका 2 फीट के आसपास खुला हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से मकान में वेंटिलेशन है। और मकान चारों तरफ से खुला हुआ है। 2 तरफ तो फ्रंट में है जहाँ पर कार की पार्किंग का स्पेस है, और आपका पीछे से और आपका एक और तरफ से मकान जो है पूरा खुला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग की, और दिखाता हूँ इस मकान में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। क्योंकि ये मकान जो है आपको हर महीने 30 से 35 या 25 तक का तो कमा के देगा ही देगा। आइए चलते हैं नीचे की तरफ को। लेकिन ब्लॉग को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो पक्का हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हो सके तो हमें शेयर भी करिएगा, क्योंकि हमारी असल कमाई तो यही है ना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पीछे वाले पोर्शन की, तो पीछे वाले पोर्शन में आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ा सा लॉबी स्पेस है। और लॉबी स्पेस के साथ में आप देखोगे यहाँ पर तो शटर लगा हुआ है, चैनल चैनल लगा हुआ है, बड़ी सी यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई हैं ताकि जो लाइट की एंट्रेंस है प्रॉपर रहे, और इसी के साथ में आपका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहे। और आप देख सकते हैं इधर पे ये है आपका पहला कमरा। इस पहले कमरे में आपको बड़ा सा दरवाज़ा, उसके ऊपर रोशनदान, साथ ही में आपको यहाँ पर मिलेगा बड़ी खिड़की, और इसी में लगा हुआ अटैच वॉशरूम भी। ठीक है, तो ये है इसका पहला कमरा। और जो कमरों के साइज़ हैं वो भी काफ़ी किंग साइज़ में है। मतलब ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 12 बाई 12 या 12 बाई 14 के कमरे हैं। बड़े बड़े कमरे इस मकान में आपको देखने को मिलेंगे। और ये मकान का जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 2008 या 10 का।
ठीक। और आप देखिए इसमें खिड़की का साइज़ 4 पल्लों की खिड़की है, साथ में आपको मिलेंगे 2 रोशनदान। सेम कंडीशन आपका दरवाजे में भी है। और ये मकान मकान बना हुआ है टोटली आपका कॉलम और बीम के ऊपर। तो कॉलम बीम बेस ये पूरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, और ओनर के एंड की प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। और ये देखिए हमने आपको दिखा था पहले एक कमरा, साथ में आप देखोगे इधर पे तो दूसरा कमरा ये रहा, और जस्ट इसके बिसाइड में तीसरा कमरा यहाँ पर है। इस प्रॉपर्टी में सारे के सारे कमरे जो है भी रेंट पे लगे हुए हैं, और नहीं भी है तो कम से कम 4,500 से 5,000 तो किराया है ही है, क्योंकि हल्द्वानी के अंदर 4 से 5,000 रुपये किराया उठाना किसी भी एक सिंगल रूम का एक कॉमन सी बात है। और मैक्सिमम लोगों की तो वैसे ये रिक्वायरमेंट रहती है कि मकान ऐसा हो जहाँ पर वो खुद भी रहे और उनका मकान उनको कमा कर भी दे। तो इसी कंडीशन में ये मकान भी वैसा ही है। ये है इस रूम का मकान का एक और रूम, जिसे हम कहेंगे चौथा रूम। तो 4 रूम इस मकान के अंदर हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको जो दिखा चुका हूँ, और सेम देखिए देखेंगे इधर पे आप तो यहाँ पर भी जैसे पीछे था ना बरामदा, ऐसे ही आगे भी बरामदा है, आगे भी चैनल लगे हुए हैं, और फिर यहाँ पर भी रूम्स हैं। आप देखोगे इधर पे तो ये जो खिड़कियाँ हैं 4 पल्लों की खिड़की है, बड़ी खिड़की है। तकरीबन 8 फीट की इसकी लंबाई होगी, सॉरी चौड़ाई होगी, और लंबाई इसमें रहेगी अप्रोक्सीमेटली आपकी 6 फीट के समथिंग। और ऊपर आपको मिलेंगे 2 रोशनदान भी। और फिर आपके यहाँ पर 2 कमरे और हैं, आइए आपको वो भी दिखाता हूँ एक बार। आप देखोगे इधर पे तो यहाँ पर लगा हुआ है आपका जाली का दरवाज़ा, फिर आपका लगा है यहाँ पर मेन डोर, और मेन डोर के साथ में यहाँ देखोगे नीचे तो ये है आपका यहाँ पर रूम नंबर 5, ये 5वां कमरा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सिंपल फोल्डिंग सी चारपाई हैं। ये देखिए बड़ा कमरा है, टोटली कवर्ड करा गया है। ये 1 2 और 3 यहाँ पर लगे हैं चारपाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर किराए पे लगी हुई है। 3 लोग यहाँ इस रूम पे रहते हैं। ऊपर पंखा है, कोई फॉल सीलिंग नहीं है, कोई कोबलाइट नहीं है, सिंपल है। और इस मकान में हुआ है आपका मार्बल, जो नीचे आप देखिए यहाँ पर ना फ्लोर पे, तो फ्लोर पे मार्बल हुआ है, इसमें कोई टाइल वाला ऑप्शन नहीं है। और ये भी काफ़ी डिसेंट होता है, काफ़ी अच्छा है, उस ज़माने में यही चला करता था। आइए चलते हैं एक और रूम की तरफ को। और ये है आपका यहाँ पर एक और रूम, जिसे हम कहेंगे 6 नंबर का रूम। ये देखिए इसका जो साइज़ इस कमरे का वो भी अप्रोक्सीमेटली रहेगा 12 बाई 12 के समथिंग। बड़ा कमरा है, स्पेशियस है, खुला है। और मेन बात तो ये है ना कि दोनों तरफ इसमें वो खिड़कियाँ मिल रही हैं, और खिड़कियों की वजह से यहाँ पर जो लाइट की प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खुली खुली है। देखिए इन कमरों की खासियत ये होती है कि जहाँ पर बड़ी खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पर उजाला जो है बराबर आता है। और हाइट भी काफ़ी अच्छी इस मकान की। मकान की जो लेंटर की हाइट है वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली आपका 11.5 से 11 फीट के आसपास। ये देखिए नीचे फ्लोर है इसका, और फ्लोर में वही लगा हुआ है आपका यहाँ पर मार्बल, क्योंकि उस समय टाइल हुआ ही नहीं करता था, या टाइल होता होता भी तो था लेकिन वो काफ़ी महंगा होता था। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और रूम की तरफ के अंदर की तरफ। यहाँ आप देखोगे तो ये भी एक और रूम है, और ये है आपका रूम नंबर 7। ये 7वें नंबर का कमरा है। इस पूरी प्रॉपर्टी में सारे के सारी जो रूम्स हैं सबके सब रेंट पे लगे हुए हैं। इस जो ये रूम है, इस रूम में आपको मिलेगा बड़ा एक वाइड एरिया, साथ में जो खिड़की है आपकी वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ इसमें आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम का भी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपको 2 कमरे अटैच मिल रहे हैं, साथ में आपको मिल रहा है यहाँ पर वॉशरूम, और वॉशरूम भी टोटली आपका बिल्कुल मॉडर्न है। शीट आपको मिलेगी यहाँ पर इंग्लिश, और इसी के साथ में आपको जो वॉशिंग एरिया है या बेदिंग एरिया है वहाँ आपको मिलेगा एल्यूमिनियम मिक्सचर, और आपको हैंड शावर का ऑप्शन। देखिए इधर पे आपकी ये पूरी की पूरी शीट आ गई। ठीक है, शीट हो गया, बाकी सारे एमिनिटीज़ हैं, और टाइल्स वाइल्स इसमें पूरी लगी हुई हैं। और इसी के साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका यहाँ पर बेदिंग एरिया, यानी कि नहाने वाला एरिया। ये इधर पे आ गया आपका, ऊपर शावर है, नीचे एल्यूमिनियम मिक्सचर है, और हैंड शावर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आइए चलते हैं अंदर की तरफ को। आप अगर देखोगे अंदर की तरफ तो ये है आपका यहाँ पर एक छोटा स्टेशन, जहाँ पर आपको मिलेगा वॉश बेसिन का ऑप्शन।
लाइक जैसे किसी ने कुछ हाथ धोने हैं या कुछ खाना खाने के बाद आपको हैंड वॉश करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये है आपका यहाँ पर किचन का स्पेस। किचन भी काफ़ी बड़ा है, लंबा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके जो किचन में जो पत्थर इन्होंने यूज़ करा है टोटली आपका ब्लैक ग्रेनाइट का है। फ्लोर में यहाँ पर लगा हुआ है टाइल और वॉल्स में यहाँ पर लगी हुई हैं टाइल्स। साथ ही में आप देखोगे इधर पे तो इस किचन में भी आपको 2 खिड़कियाँ मिलेंगी देखने के लिए। और खिड़कियों के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा इसमें स्पेस है। वॉशिंग एरिया लास्ट कॉर्नर पे है जहाँ पर अभी आंटी खड़ी हैं। ठीक है, ये देखिए। अगर हम बात करते हैं किचन के साइज़ की तो किचन का साइज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 12 बाई 8 का। और इसकी जो अमाउंट है, इस मकान की जो अमाउंट है वो रहने वाली है आपका 1.10। और ये भी आपका नेगोशिएबल प्राइस है, नेगोशिएट होगा ऑन टेबल। बाकी रही बात टाइम की तो टाइम इसमें आपको मिल जाएगा। ओनर के एंड पे प्रॉपर्टी है, कोई भी मीडिएटर ब्रोकर इसमें नहीं है। हार्ट करियर प्रॉपर्टीज़ खुद में एक प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर है। हम लोग भी कहीं ना कहीं ब्रोकर नहीं है, हम लोग डीलर नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर पे तो आपको यहाँ पर भी 4 पल्ले की खिड़की मिलने वाली है देखने के लिए। और ऊपर आपको मिलेंगे इसमें रोशनदान और सामने यहाँ पर एक बड़ी खिड़की है। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा ऑप्शन जहाँ पर अपना कोई भी सामान आप रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल अभी फ्रिज नहीं है। अगर आप फ्रिज रखना चाहो तो फ्रिज भी रख सकते हो। और इधर पे आपको आरओ का पॉइंट तो देखने को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना मकान है। लेकिन हाँ, बाकी जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, मिक्सी है, माइक्रोवेव है, तो वो आप यहाँ पर ईज़िली यूज़ कर सकते हो। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर सिंपल पीओपी वाली फॉल सीलिंग करी गई है। ये एक एक्स्ट्रा डोर दिया है बाहर निकलने के लिए। और ये वॉल बेसिन है आपका, ये फुल पेडेस्ट्रियल वॉल बेसिन है। एक और बात बताना चाहूँगा तो इस मकान की जो कॉस्ट है वो है आपका 1,10,00,000 रुपए। और ये अमाउंट नेगोशिएबल है और नेगोशिएट होगा ऑन टेबल। मकान की खाता खतौनी है, दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है। मकान में बैंक के द्वारा लोन अप्रूव हो जाएगा क्योंकि इस मकान में 143 करी गई है। साथ ही में जितने भी किराएदार हैं हर एक के लिए अलग से यहाँ पर बिजली का मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमने बात कर ली है मकान के अंदर की। अब कोशिश करते हैं मकान की बाहर निकलने की, क्योंकि अंदर मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुका हूँ। रूम सब के सब एक जैसे ही हैं, लेकिन सब के सब रूम लगे हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हर एक की प्राइवेसी को वीडियो में शूट करना भी कहीं न कहीं सही नहीं लगता है। और हमने पहले पूछा था तो काफ़ी लोगों ने हमें मना करा कि हम अपना रूम जो शूट नहीं कराना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको अंदर की प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाऊँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं बाहर के पोर्शन की तो देखिए ये है यहाँ पर आपका पानी का टैंक। पानी का टैंक भी काफ़ी बड़ा है। मतलब देखो ना, जहाँ पर 7 कमरे लगे हैं किराए पे, वहाँ पर गर्मियों में कितनी दिक्कत आती होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़ा टैंक है, पानी आता है, स्टोर होता है, स्टॉक होता है और फिर यहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, इस मकान के एक तरफ यानी कि बाएं हाथ में देखो बिल्कुल भी सिलन नहीं है, दाएं हाथ में देखो तो पूरी सिलन ही सिलन है ना। तो यही कारण है इस मकान में कहीं से कहीं तक कोई सिलन नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर एक कमरे की खिड़की आपको बाहर की तरफ देखने को मिल रही है। ये एक रूम की खिड़की है, ये भी आपकी 4 पल्ले वाली है। और रही बात स्पेस की तो देखो आप तकरीबन 2.5 से 3 फीट का स्पेस तो खुला खुला मिलेगा आपको देखने के लिए। ये देखिए, ये एक और कमरे की खिड़की है। हर कमरे की खिड़की और हर कमरे के साथ में आपको 4 पल्ले की खिड़की दरवाज़ा देखने को मिलेगा ही। और हर दरवाजे के ऊपर भी आपको मिलेगा रोशनदान देखने के लिए। तो लाइट की प्रेजेंस, एयर वेंटिलेशन, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, हर एक चीज़ प्रॉपर है। साथ ही यहाँ देखोगे तो ये मकान पीछे से गोल है और यहाँ पे खुला हुआ है। ये देखिए, हालांकि सफाई अभी नहीं करी गई है। ठीक है, और ये जो गैलरी है आपकी, इस गैलरी का अप्रॉक्सीमेटली जो स्पेस है या फिर इसका जो चौड़ाई है वो रहेगी तकरीबन 2.5 फीट के आसपास। और 2.5 फीट का स्पेस इधर इधर की तरफ से है, पीछे आपके गोल है, उधर भी गोल है और आगे भी गोल है और गोल के साथ में आगे रोड भी है। तो तकरीबन चारों तरफ से मकान टोटली खुला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं मकान के फ्रंट की तो देखिए, मकान का जो फ्रंट है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा।
सिंपल है, स्पेशियस है और ठीक-ठाक बना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही खत्म सिंह हो गया और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बढ़िया हो गया, लेकिन एवरेज है। ठीक है? दोनों तरफ पानी की गूल है, आप देखेंगे इधर पे तो ये गूल है पानी की और आपके पीछे भी गूल है मकान की और दाएँ हाथ में भी गूल है। तो 3 तरफ से गूल का इसमें पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पर आपका एक तरफ से आपका 2.5 फीट का आपको स्पेस मिलने वाला है। ये है मकान का फ्रंट एलिवेशन। मकान का जो लैंड एरिया है काफ़ी बड़ा है। 7 कमरों की प्रॉपर्टी है और आप मान के चलिए कि कम से कम अगर 5,000 रुपये भी किराया है एक कमरे का, तो 7 5 या 35 35,000 रुपये सिर्फ किराया है। बिजली का अलग है, पानी का अलग है। तो मोटा-मोटा मान के चलिए कि 35 प्लस ही यहाँ पर आपको यहाँ पर रेंट आ रहा होगा। बाकी जो इसका लैंडमार्क है, वो रहेगा रामपुर रोड नियर आपका आदि आनंद या फिर आपका जो महिंद्रा का शोरूम है, उसके पीछे। और मेन हाईवे से इसका जो डिस्टेंस है, वो रहेगा अप्रॉक्सिमेटली 150 मीटर की समथिंग समथिंग। और मकान के सामने आप देखोगे इधर पे तो ये रोड जो है असल में ये पूरी अपनी है, मतलब ओनर की खुद की है। और अगर हम बात करते हैं दूरी की, तो देखिए आदि अनंत की जो दूरी है आपका बस अड्डे से वो रहेगी सिर्फ 4.5 किलोमीटर या फिर 8 मिनट। तो इस मकान की दूरी बस अड्डे से रहेगी सिर्फ आपका 8 मिनट के आसपास या फिर 4.5 किलोमीटर की समथिंग। बाकी यहाँ पर नियर बाई बहुत सारे स्कूल्स हैं। आपका जो श्री तिवारी हॉस्पिटल वो भी इसके पास में ही है पास में ही है। और नियर बाय मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लोकल ग्रोसरी मार्केट है। वो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली एक इंसान को चाहिए होती हैं डे टू डे लाइफ के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। बाकी रामपुर रोड तो बहुत ही पास में है इसके, सुबह शाम चलता हुआ हाईवे है, सब कुछ इसके नियर बाय में है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है असल में ये ओनर के एंड पे बिकाऊ है। कोई भी मीडिएटर नहीं है, ब्रोकर नहीं है और ना ही हम लोग इसमें कोई डीलर हैं। आप देख पाओगे इधर पे तो ये भी एक गूल है, ठीक है? और साथ में आप देखोगे इधर पे तो ये प्रॉपर गूल होने के साथ में देखिए इधर पे एक गूल है और ये इसका यहाँ पर टैंक है, सेप्टिक टैंक। पीछे भी आपको यहाँ पर वॉशरूम मिलेंगे। इस मकान में आपको कम से कम काफ़ी सारे वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी एक खिड़की दी गई है, यानी कि जो जितने रूम हैं उतनी खिड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर 7 रूम हैं तो 7 से ज़्यादा खिड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी। प्लस ये भी आपका खुला हुआ स्पेस है, यहाँ पर भी आपकी 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो जाएंगी। तो अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हो ऐसा मकान जहाँ से आपको हर महीने की इनकम आती रहे, 30 से 35 हज़ार रुपये महीना आपको सिर्फ आता रहे, तो आप कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपने जैसे इसको लिया, अगर आप बैंक से भी इसको लोन करते हैं ना, तो हर महीने आपको बैंक की ईएमआई यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, प्रॉपर्टी आपको हल्द्वानी के रामपुर रोड जैसी लोकेशन में आराम से मिल जाएगी। और 1.10 सीआर की इसकी डिमांड है। बाकी ये तो नेगोशिएबल अमाउंट है यार, ये आस्किंग अमाउंट है, वो नेगोशिएट हो जाती है और टाइम भी मिल जाएगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ भी पूछना, कुछ जानो तो इसकी स्क्रीन पे आ रहा है हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय महाकाली।